बहुत कॉमन आम बीमारी हो गई है जो कि आजकल बहुत सारे मरीजों में होता है। और ऐसे मरीज जिन्हें इनको जो सबसे आम जो तकलीफ होती है वो सीने में जलन होती है। मैं आज आपसे मैदे की तेजाबियत, जलन या जिसको हम अपने अल्फाज में गर्ड कहते हैं उसके हवाले से बात करूँगा। लेकिन गर्ड को मैनेज करना या इसको डिटेक्ट करना या इसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? यानी हमारे मैदे में जो तेजाबियत होती है या मैदे में जो तेजाब होता है वो ऊपर खाने की नाली की तरफ है। इससे आपके सीने में जलन होती है और मैदे में तेजाबियत होती है और मुंह का कड़वापन होता है, तो इसको हम गर्ड कहते हैं। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस अगर हमारा नहीं है, हम किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी सेहत पर तवज्जो ना दें और काम पर तवज्जो ज़्यादा है, तो उससे बहुत सारी पेचीदियाँ पैदा हो सकती हैं। उससे फिज़िकल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं। कौन सी तकालीफ हैं जिनकी वजह से ये मसले हो सकते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहूँगा कि मोटापा होना, वज़न, ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अहम है इसके अंदर। तो उसमें ये है कि अगर हम गर्ड को छोड़ देंगे तो उसके में ये है कि आगे चल के ये जो है खुराक की नाली सूज जाएगी। सूजने के बाद जो है इसमें जो है स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब ये सिकुड़ जाती है, फिर उसमें निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खाना नहीं निकलता, पी नहीं सकता। गर्ड का मतलब ये है, इस बीमारी का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला पर्दा है जो ग़िज़ा की नाली और इस मैदे के स्टार्ट पर है वो थोड़ा सा रिलैक्स रह जाता है, खुला रह जाता है, जिसके नतीजे में मैदे से वो ग़िज़ा के अज्जा जिन पर तेज़ाब मौजूद होता है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में आते हैं। तो दिन में आधा घंटा 35 मिनट अगर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें तो ये एक बैलेंस्ड वेल प्रोपोर्शनेट डिवीजन ऑफ टाइम विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। किसी भी इंडिविजुअल यानी मेल इंडिविजुअल का ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसका जो सब आर्डिनेंट है जिसके थ्रू सारी वो वर्किंग करता है उसके साथ उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और अच्छा होना चाहिए। जैसे दुर्गम ग़िज़ाएं और आजकल जो ये जंक फूड्स वगैरह का ज़माना है और बच्चों में ये कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड इस किस्म के खाने के रुझानात जो बढ़े हैं उस वजह से मामला बढ़ते हैं। गर्ड का मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना मैदे में चला जाता है, वापस नहीं आता क्योंकि एक वाल्व होता है जो कि उसको वापस आने नहीं देता। हम में से हर किसी को किसी न किसी वक्त जिंदगी के अंदर गर्ड जो होता है उसका सामना करना पड़ा है, सीने की जलन का। तो हम इतना खा लेते हैं कि बेलते हुई, इसका मतलब है जो फंडस में गैस पड़ी है वो भी बाहर निकल गई। अब मूवमेंट उसकी कैसी होगी? बिल्कुल कम खाना है, अगर 2 रोटी की बजाय से 1 खा लें। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी एक थर्ड आई है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में होती है। उसे अंधेरा चाहिए होता है, वो कुछ इस तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है जो आपकी अच्छी हेल्थ का ज़ामिन होती है। और हम अगर जल्दी न सोएं तो वो डिस्टर्ब रहती है एंड जिसकी वजह से नॉट नेसेसरली हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है लाइफ के अंदर। डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को टाइम नहीं देंगे, वर्क आवर्स बढ़ जाएंगे, तो स्ट्रेस की एक्टिविटी और स्ट्रेस का एलिमेंट भी हाई हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में।